गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था सौर मंडल में पृथ्वी। आज इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हम पढ़ेंगे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इस अध्याय से हम यह जान पाएंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और इनका क्या महत्व है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लोब। ग्लोब आपने देखा होगा, ऑफिस में देखा होगा, अपने स्कूल में भी देखा होगा आपने। तो ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। आप देख सकते हैं कि ग्लोब के अंदर एक सुई होती है जो इसके बीच से होकर गुजरती है। उसी सुई के ऊपर ये झुका रहता है। ग्लोब पर ये दो बिंदु, ये और ये जो दो बिंदु हैं, ये दोनों बिंदु उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाने जाते हैं। जहां ये जिस अक्ष पर झुकी हुई है, इस सुई को ये हम अक्ष कहते हैं, एक्सिस, धुरी, जिसके चारों तरफ ये घूमती है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई या रेखा नहीं होती। इसके बाद जैसे हमने ग्लोब के ऊपर पढ़ा था कि काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उसी तरीके से एक रेखा होती है काल्पनिक जो पृथ्वी को पूरब से पश्चिम की दिशा में काटती है, और इस रेखा को हम बोलते हैं विषुवत वृत्त। क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त। ये लाइन जो है इसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं। मतलब ये पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बन जाता है उत्तरी गोलार्ध। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, जबकि विषुवत वृत्त के जो नीचे वाला हिस्सा है उसे कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत वृत्त रेखा, या इनको हम ये पैरेलल चलती हैं, ये कहीं भी ये लाइन आपस में टच नहीं होती हैं, और ये 0 डिग्री से शुरू कर ये ऊपर को उत्तरी ध्रुव तक 90 डिग्री, और इसी तरह नीचे की तरफ को जो है दक्षिणी ध्रुव तक 90 डिग्री तक चलती हैं। इनमें जो अक्षांश रेखाएं हैं, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है वो सिर्फ 4 हैं जिनको हमें याद रखना होता है। सबसे पहली लाइन है उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जबकि ठीक 23.5 डिग्री दक्षिण ये जो है मकर रेखा के नाम से जानी जाती है। अब कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का जो पोर्शन है, जो भाग है, इसको हम देखते हैं, ये उष्णकटिबंध है, वेरी हॉट। यहां जो है गर्मी बहुत ज्यादा है। इसके बाद 23.5 डिग्री दक्षिण के बाद अगर हम 66.5 डिग्री दक्षिण की तरफ जाएं तो उसको हम कहते हैं दक्षिण ध्रुववर्त। और ठीक इसी प्रकार अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो 66.5 डिग्री उत्तर में जो है उसे कहते हैं उत्तर ध्रुववर्त। अब अगर इन दोनों की बात करें तो जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के ऊपर पड़ती हैं तो यहां आते आते वो तिरछी हो जाती हैं, और यहाँ का जो मौसम है वो होता है शीतोष्ण कटिबंध। दक्षिणी गोलार्ध में अगर है तो उसको हम बोलेंगे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और अगर वो उत्तरी गोलार्ध में है तो उसको बोलेंगे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। इतना क्लियर होने के बाद अब 66.5 डिग्री दक्षिण से लेकर 90 डिग्री तक जो है उसको कहेंगे हम दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। और साउथ पोल में जो है यहाँ होगा हमारा दक्षिण शीत कटिबंध।
इनको हम फ्रिज जोन भी बोलते हैं। इसी तरह उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करें तो वहां भी 66.5 डिग्री से लेकर उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल तक यहाँ कहेंगे उत्तरी शीतोष्ण उत्तरी शीत कटिबंध। प्यारे बच्चों, अक्षांश रेखाएं पढ़ने के बाद हम चलते हैं देशांतर रेखाएं, और देशांतर रेखाओं से समय का क्या संबंध है इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है काल्पनिक रेखा है, जैसे हमने भी बताया था अक्षांश रेखा है, ठीक इसी तरह से जो है यामांतर रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। पृथ्वी के ऊपर एक जो मुख्य रेखा है वो है 0 डिग्री, ये हमारी प्रमुख यामांतर है। 0 डिग्री रेखा जो लंदन में ब्रिटिश राज की वेधशाला है, ठीक उसी के बगल एक शहर है ग्रीनिच, ये ग्रीनिच से होकर गुजरती है, और सब देशों ने मिलकर एक फैसला लिया था कि इस रेखा को हम जो है प्रमुख यामांतर रेखा मान लेंगे। और इसके बाद जो पूर्व दिशा में देश होंगे या पश्चिम दिशा में देश होंगे, उनका जो समय है, जो मानक समय है, पूर्व दिशा में अगर होगा तो वो प्लस होगा और पश्चिम में होगा तो माइनस होगा। या कहें कि पूर्व दिशा में अगर होगा तो आगे होगा समय लंदन से, और पश्चिम दिशा में अगर कोई देश है तो वो जो है समय पीछे होगा। ये पृथ्वी हमारी गोल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये है 360 डिग्री, टोटल 360 डिग्री है। तो 0 के बाद अगर हम इसमें रेखाओं को इस तरह से अंकित करने की कोशिश करें तो ये जो है 360 हो जाती हैं। देशांतर रेखाओं का एक और भी है कि ये अक्षांश रेखाओं की तरह पैरेलल नहीं चलती हैं, बल्कि ये ध्रुवों से शुरू होकर बीच में दूर होती जाती हैं और अंत में जाकर फिर मिल जाती हैं, कुछ इस तरीके से। इन रेखाओं में जो मुख्य रेखा थी प्रमुख यामांतर, तो वहां पर जो हमने अगर समय की बात करें तो समय किस तरह माना गया, समय को ये मान लिया गया कि दोपहर में जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है उस समय जो है लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं, दोपहर के 12 बजते हैं, और वहीं से समय का पूरा हमने मान लिया गया। और इसके बाद 0 डिग्री के बाद जितने भी देश पूर्व में दिशा में होंगे, जैसे 1 डिग्री या 2 डिग्री जहां तक भी है, उसमें प्रत्येक में 4-4 मिनट जो है 4-4 मिनट बढ़ते चले जाएंगे। 4 मिनट में पृथ्वी घूमती है कितने डिग्री, 1 डिग्री घूमती है, 1 डिग्री। अगर 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है तो जाहिर सी बात है कि 360 डिग्री घूमने में उसको लगेंगे 24 घंटे। अब यहां से अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें कि भारत का मानक समय क्या है, तो भारत का मानक समय माना गया है 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री। और 82.5 डिग्री भारत का मानक समय अगर 82 डिग्री 82.5 डिग्री है तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इसको हम 4 मिनट से अगर गुणा करें तो ये हो जाएगा 330 मिनट। यानी कि अब कह सकते हैं भारत लंदन से जो प्रमुख यामांतर लाइन है वहां से जो है 5.5 घंटे आगे रहता है, 5.5 घंटे आगे